हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग अलग अलग वर्ड्स यानी कि टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वाले सेशन तक हमने 15 नंबर तक के वर्ड्स को कंप्लीट किया था। और आज के सेशन में हम लोग 16 से आगे की डेफिनेशन को देखने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लो और मेरे साथ साथ ये सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ के अपने माइंड में फिट करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रिसिप्ट की। तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकली भी आपने इस्तेमाल किया है। रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब मिलना, पैसों का। तो देखो, मनी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रिसिप्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जब कोई पैसा मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, और यहाँ पे मैं सास इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। अभी आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास पे एडमिशन लिया है, तो आप फीस दे रहे हो और मुझे क्या हुई, फीस मिली। तो क्या हुआ, मुझे पैसे मिले, मनी रिसीव्ड। क्यों मिले? बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारा जो काम है वो पढ़ाने का, तो पढ़ाने के काम के लिए मुझको फीस मिली यानी कि पैसा मिला, तो उसे हम लोग कहेंगे रिसिप्ट, कि भाई मुझे ये फीस की रिसिप्ट हुई। और ये जो रिसिप्ट होती है उसको दो कैटेगरी में बाइफरकेट किया जाता है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये दोनों क्या है ये मैं आगे समझा रहा हूं, बट अभी आपको क्या याद रखना है, मनी रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रिसिप्ट फॉर द बिजनेस। एंड दिस रिसिप्ट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, एक है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अभी देखो, कैपिटल रिसिप्ट हम किसे कहेंगे? तो देखो, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए एक मेन डिफरेंस रहेगा। रिसिप्ट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रीक्वेंटली, बार बार नहीं मिलती है, उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। बार बार नहीं मिलती है मतलब कभी कभार मिलती है, 2 3 5 सालों में शायद एक बार होती हो, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ असेट। अभी मेरा ये डिजिटल बोर्ड है वो पुराना हो गया और मैं बेचना चाहता हूं, तो 3 4 सालों के बाद, या मेरी स्टूडियो की ये पूरा सेटअप है, पूरी सिस्टम है, ये अभी एक काम करूं 4 साल हो गए, सब पुराना हो गया, मुझे चेंज करना है, तो मैं बेच रहा हूं। तो ये सारा, ये मेरा डिजिटल बोर्ड या ये पूरा स्टूडियो सेटअप या पूरा कैमरामैन भी बेच दो नहीं बेचूंगा भाई, बेचा बेचा। पर मतलब मैं सपोज ये सारी चीजें को बेच दूंगा, तो मुझे पैसे मिलेंगे बदले में, तो रिसिप्ट होगी। पर क्या मैं हर महीने, हर दिन या हर साल ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, ये बोर्ड, ये कैमरामैन सबको बेचता रहता हूं? नहीं, वो तो कभी कभार 3 5 साल में जब पुराना होगा तब बेचूंगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। वो रिसिप्ट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, कभी कभार मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ असेट और इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, ये आपको आगे समझाऊंगा। या टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक में से लोन लेते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, पर क्या बैंक वाले हर साल आके हमको लोन देके जाते हैं? नहीं, लोन हमें 3 5 सालों में जब जरूरत होती है तब लेते हैं। तो हमें पैसे मिले, रिसिप्ट हुई, पर उसको बार बार नहीं मिलती है, कभी कभार मिलती है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जबकि इसका ऑपोजिट, ये नॉट रिसीव्ड फ्रीक्वेंटली है ना, उसी का ये ऑपोजिट रिसिप्ट विच इज रेगुलर। रेगुलर मतलब बार बार मिलती रहती है, एंड अराइज फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जो कि रेगुलर मिलती रहती है और वो जो कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से होती है, तो उससे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, भाविन सर आपको पढ़ाते हैं, तो बदले में उनको आपके पास से फीस मिलती है, तो ये फीस रेगुलर मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि सर एक बार हमने फीस दे दी है, 11th में अब फीस दे दी है तो अभी 11th 12th FY SY CA सब कुछ हो गया, 5 10 सालों के बाद देंगे। नहीं, हर साल देते हैं, तो मतलब ये रेगुलर होती है। और बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटी है, लाइक एजुकेशन देना, अच्छा एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, उस एक्टिविटी की वजह से ये पैसे मिलते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सपोज मैं प्रोविजन स्टोर चला रहा हूं, तो प्रोविजन स्टोर में मैं गुड्स बार बार सेल करता हूं, तो गुड्स सेल के करके जो पैसे मिलते हैं उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रिसिप्ट विच इज रेगुलर इन नेचर एंड arises from regular business activity, then it is called revenue receipt. For example, income from sale of goods, जैसा मैंने कहा कि मैं प्रोविजन स्टोर चला रहा हूं और मैं गुड्स बेच के मुझे बदले में जो पैसे मिलते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट।
या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक में कोई एफडी रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रेगुलर मिलेगा, तो वो हमारे लिए हो जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि दिस रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो चलिए ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए यहां तक। चलिए, अगर आप लोगों को रिसिप्ट समझ में आ गई है तो उसी के पैरेलल उसके ऑपोजिट साइड है पेमेंट। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब पैसे मिलते हैं तो हम उसको रिसिप्ट कहते हैं। तो यहां पे व्हेन मनी इज पेड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड पेमेंट। जब हम पैसे पे करते हैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए तो उसे हम लोग कहेंगे पेमेंट। सिंपल, बस इतनी ही है डेफिनेशन। अब रिसिप्ट की तरह पेमेंट भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट थी बिल्कुल वैसा ही। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पेमेंट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, नॉट रेगुलर इन नेचर, ये मेन वर्ड्स है, उसको आप लोग अंडरलाइन, हाईलाइट, बोल्ड जो भी करना है करोगे। मैं जब भी डेफिनेशन में जो जो मेन मेन वर्ड्स है उसको टिक कर रहा हूं तो वो आप अपने पैम्पलेट में भी टिक मार्क करोगे। तो पेमेंट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ दे आर मोस्टली इनकर्ड, ये याद रखना, फॉर परचेज ऑफ असेट। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका यूज मोस्टली असेट परचेज करने के पीछे ही होता है। जैसे कि मेरा ये स्टूडियो सेटअप का मतलब टेक्निकल परचेज है, बोर्ड परचेज है, यहाँ पे जो नीचे बोर्ड है उसकी परचेसिंग है। तो ये सारी चीजें क्या है, असेट है मेरे लिए, जो मैं इस बार खरीदी अभी आगे 3-5 सालों के बाद खरीदूंगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स असेट परचेस करने के पीछे ही मोस्टली किए जाते हैं। एंड इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड। जैसे हमने ये देखा था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। उसी तरह से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। अब ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। अभी सिर्फ याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड। और उसके एग्जांपल, असेट जो है उसको खरीदने के लिए ये खर्चे होते हैं, तो उसके एग्जांपल में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, फर्नीचर, मतलब सारी असेट के नाम। असेट खरीदने के पीछे जो भी खर्चा हुआ उसी को हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट थी कि जो बार बार होती है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से होती है, उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस पेमेंट विच इज रेगुलर इन नेचर एंड इनकर्ड फॉर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, जो कि रेगुलर होते रहते हैं, मतलब बार बार होते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट है तो उनकी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनकी जो फीस है वो हमें रेगुलर पे करनी पड़ती है। हमारे स्टूडेंट्स जो है जो क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं उनको पैम्पलेट देने हैं, मटेरियल देना है, तो वो मटेरियल की प्रिंटिंग का एक्सपेंस बार बार होता है। लाइट बिल बार बार आएगा, जो भी हमारा स्टाफ है उनका पेमेंट बार बार होगा। तो पेमेंट विच इज रेगुलर इन नेचर एंड इनकर्ड फॉर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल सैलरी हो गया, या रेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, या प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, दे ऑल आर revenue expenditure and these revenue expenditure are recorded in trading और P&L account डेबिट साइड। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती थी, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे, या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड पे आ सकते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में आपको आगे समझ में आएगा। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन को आप एक बार अच्छे से रिफर कर लो। अभी ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमने लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी कवर कर दी थी, वही थी। देखो लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था फिक्टिशियस असेट। तो फिक्टिशियस असेट में क्या कहा था कि फिक्टिशियस असेट्स आर नॉन, हमने देखा था कि डिफर्ड मींस नॉन रिकरिंग है, जो कि बार बार नहीं होते, वैसे एक्सपेंडिचर है जिसका कि बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है।
और उसी को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस असेट। तो मतलब कि यहाँ पे हमने जो फिक्टिशियस असेट की डेफिनेशन देखी थी ना, बिल्कुल वही डेफिनेशन यहाँ पे फिर से लिखनी है। देखो, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अदरवाइज ये पूरी की पूरी नोट वही है जो कि हमने फिक्टिशियस असेट में डिस्कस कर ली। क्या, देखो, फिक्टिशियस असेट मतलब ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो गए, क्योंकि फिक्टिशियस असेट का ही दूसरा नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, comma, the benefit of which is available for more than 1 year, and this amount of fictitious asset is to be written off in certain years. Fictitious asset don't have physical existence, its realizable value is zero, और उसके एग्जांपल शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एटसेट्रा। मतलब कि ये पूरा का पूरा हमें फिक्टिशियस डेफिनेशन वाला पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर दिया है, वही है, कुछ नया नहीं करना है। जबकि उसके बाद आएगा एक्सपेंस, तो ये भी कुछ खास नहीं है। हमने अभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा ना, ये बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है एक्सपेंस। अब हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंस कहे या एक्सपेंस कहे, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो देखो, अमाउंट स्पेंट हुज बेनिफिट इज अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर। रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के लिए, 12 मंथ का हो या एक साल के लिए, जो खर्चों का बेनिफिट हमें स्पेसिफिक एक साल के लिए मिलता है, उसी को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एंड दिस एक्सपेंस आर आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी हमने आगे यहां पे देख लिया था। तो अभी आप उसे एक्सपेंस कहो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहो, दोनों का मतलब, दोनों की डेफिनेशन सेम होगी। जैसे कि देखो, सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, डिस्काउंट, जैसा हमने यहाँ पे देखा था ना, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो सब, इससे आप हम एक्सपेंस कहते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, दोनों का मतलब सेम हुआ। उसके बाद रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू हमने जो रेवेन्यू इनकम देखी थी ना, उसके जैसा ही है, रेवेन्यू रिसीट के जैसा। देखो, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द कस्टमर फॉर कैश और क्रेडिट, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। जब हम कस्टमर को सेल करते हैं गुड्स, चाहे हम उसे क्रेडिट पे बेचे या कैश में बेचे, पर जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जो पैसे हमें उनके पास से मिलते हैं या मिलने वाले हैं, उससे हम कहेंगे रेवेन्यू। उसके अलावा रेवेन्यू में दूसरी इनकम भी आती है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, मतलब जो पैसे हमें लेने हैं वो सब हमारे लिए रेवेन्यू रिसिट या रेवेन्यू होगी। ये कोई डेफिनेशन आपके लिए काम की नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड ये कोई डेफिनेशन काम की नहीं है, सिर्फ सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं एक बार। प्रॉफिट किसे कहेंगे? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या है, तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस कुछ इनकम करता है और कुछ एक्सपेंस करता है बिजनेस में। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस यानी कि सरप्लस बचेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट। तो देखो, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस मतलब ज्यादा होना इनकम का, किससे, एक्सपेंस से, तो डिफरेंस को हम कहेंगे प्रॉफिट। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये साहस बिजनेस है, उसकी इनकम है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए और एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल 30,000। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, 50,000 इनकम में से 30,000 एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो डिफरेंस जो बचा 20,000, वो क्या हो गया, प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस उसका ऑपोजिट है, मतलब इसमें क्या होगा, इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट के ही ऐसा है कि एक्सपेंस जो है 80,000 के और इनकम जो है वो सिर्फ 50,000 की है। तो यहां पे क्या हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस 30,000 रुपीज, ये क्या है, लॉस फॉर द बिजनेस। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों का मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस। पर अगर इनकम ज्यादा है तो डिफरेंस को हम कहेंगे प्रॉफिट, और अगर खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम है तो डिफरेंस को हम लोग कहेंगे लॉस। और आखिरी जो है गेन, अब ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, गेन क्या है, प्रॉफिट का ही सिनोनिम है। मतलब गेन पूछे या प्रॉफिट पूछे, मतलब दोनों का सेम ही होता है। हालांकि ये कोई डेफिनेशन अभी जो डिस्कस की वो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये सारी जो डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको आप हमारे स्टडी पैम्पलेट में से अच्छे से रिफर करो और अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख दो।
और इसी तरह से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन को अवेल करने के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, उसमें अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट करे और अपने रिस्पेक्टिव कोर्स के डेमो सेशंस जो कि हमने रखे उसको आराम से देखे और फिर एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें जहां पे लोवेस्ट फीस पे आपको बेस्ट एजुकेशन मिलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।